पाकिस्तान के टॉप डॉक्टर्स के साथ अपॉइंटमेंट बुक करें, वो भी पेशेंट फीडबैक देखते हुए। आज ही ओला डॉक ऐप डाउनलोड करें। ओला डॉक, डॉक्टर का अपॉइंटमेंट आसानी से। Assalamu alaikum. I'm Dr. Namra Ahmed. I'm a graduate physical therapist and exercise physiologist. I'm a gynae rehab specialist. I'm a certified chiropractor. I'm an ex-physiotherapist at Shifa International Hospital, Islamabad. And nowadays I'm working at PhysioFit, Blue Area, Islamabad. आज हम बात करेंगे औरतों में कमर दर्द के बढ़ते हुए मसाइल, या औरतों में कमर दर्द ज़्यादा क्यों होता है, इसकी क्या वजह है और इसका क्या इलाज है। औरतों में कमर दर्द की बहुत सारी वजूहत हैं, जिसमें सबसे पहले तो हम हार्मोनल को कंसिडर करते हैं कि हार्मोनल चेंजेस जो हैं, या जैसे एसआई जॉइंट जो है वो छोटा होता है ख़वातीन में, तो कंपैरेटिवली स्मॉलर होता है, और उस पर जब लोड आता है या कोई भी स्ट्रेस पड़ता है तो वो मिस अलाइनमेंट के चांसेस बढ़ जाते हैं। एक तो ये रीज़न हो सकता है। सेकेंडली हार्मोनल चेंजेस तब आते हैं जब मेनोपॉज आता है। मेनोपॉज आता है तो आपका ख़वातीन का एकदम से ईस्ट्रोजन लेवल जो है वो ड्रॉप होता है। जब ईस्ट्रोजन लेवल ड्रॉप होता है उसकी वजह से बहुत ज़्यादा डीजेनरेटिव चेंजेस शुरू हो जाती हैं, और उसको हम कंसिडर करते हैं कि वो बैक पेन का एक रीज़न हो सकता है। फिर ड्यूरिंग मेंस्ट्रुएशन, ड्यूरिंग पीरियड्स जो है ख़वातीन में एब्डोमेन से पेन जो है वो बाज़ुकात कमर में जा रहा होता है, और आपको थोड़े बैक में क्रैम्प्स फील हो रहे होते हैं, लेग में क्रैम्प्स फील हो रहे होते हैं। इस वजह से भी कमर दर्द जो है वो ज़्यादा होता है ख़वातीन में। फिर अगर हम प्रेगनेंसी को लें तो ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, पोस्ट प्रेगनेंसी लो बैक पेन जो है वो बहुत ज़्यादा कॉमन है ख़वातीन में। ड्यूरिंग प्रेगनेंसी तो डेफिनेटली बेबी इज़ ग्रोइंग, और बेबी का जो वेट होता है उसकी वजह से सारा प्रेशर आपकी जो है वो बैक बेयर कर रही होती है। सो इट इज़ नॉट द टमी विच इज़ कैरिंग द बेबी, इट इज़ योर बैक विच इज़ कैरिंग द बेबी। और जब बैक पे प्रेशर आ रहा होता है उसकी वजह से मुसलसल एक स्ट्रेस की वजह से आपके मसल्स जो है वो स्पाज्म में चले जाते हैं, बहुत ज़्यादा कड़ाव बढ़ जाता है। उसको कैसे हमने रूल आउट करना है, उसको कैसे हमने ख़वातीन को सिक्योर करना है, इसके बारे में हम डेफिनेटली बात करेंगे कि किस तरह से वो बैक पेन से बच सकती हैं ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। फिर पोस्ट प्रेगनेंसी, अगर आपकी नॉर्मल प्रेगनेंसी है या आपकी सी सेक्शन हुआ है, ऑपरेशन के साथ बेबी हुआ है, तो दोनों सूरतों में आपको बैक पेन हो सकता है। एट टाइम्स आपको जो स्पाइनल एपिड्यूरल यूज़ होता है उसकी वजह से भी बैक पेन होता है। सेकेंडली ये कि आप जो है जब वजाइनल प्रेगनेंसी में बहुत ज़्यादा स्ट्रेस होता है, बहुत ज़्यादा जब स्ट्रेस होता है, मसल्स बहुत ओवर स्ट्रेस्ड होते हैं, और जो है उसमें कुछ टेंडन वगैरह रप्चर हो सकते हैं, तो उस वजह से भी बैक पेन जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। ये सारे वो बैक पेन्स की बात मैं कर रही हूँ जो अदर देन नॉर्मल बैक पेन। नॉर्मल बैक पेन होता है डिस्क स्लिप की वजह से हो सकता है, डिस्क डीजनरेशन की वजह से हो सकता है, मोरों में गैप कम हो गया, डिस्क बल्ज आउट हो गई, डिस्क हर्निएशन हो गई। मतलब ये सब कॉमन मसाइल हैं जो ख़वातीन और मर्दों में देखे जाते हैं। पोस्चर, सबसे बड़ी वजह पोस्चर, ठीक है, आपका स्लाउचिंग पोस्चर है, आपका फ़ोन बहुत ज़्यादा यूज़ है, तो आप जो है या बहुत ज़्यादा काइफोटिक पोस्चर है, उसकी वजह से आपको बैक पेन हो सकता है। तो जो बहुत ज़्यादा आईटी वर्कर्स हैं या जो बैंकर्स हैं, मोस्टली उनको बैक पेन होता है बहुत ज़्यादा, लो बैक पेन भी, और सर्वाइकल इश्यूज भी आना शुरू हो जाते हैं। तो ये तो नॉर्मल जो है वो है कॉजेज़। ऑस्टियोपोरोसिस 4 टाइम्स ख़वातीन में ज़्यादा होता है, बिकॉज ये एक डीजेनरेटिव चेंजेस शुरू हो जाते हैं आफ्टर मेनोपॉज। तो मेनोपॉज के टाइम पे हमें बहुत ज़्यादा ख्याल करना होता है कि हमारा हार्मोनल लेवल एकदम से डिक्रीज़ हो रहा है, उसकी वजह से जितनी भी डीजेनरेटिव डिजीज़ेज़ हैं, चाहे वो मस्कुलर डीजेनरेटिव डिजीज़ेज़ हैं या वो बोन को इफ़ेक्ट कर रही हैं, वो दोनों जो है वो ज़्यादा होती है, उनका प्रेशर ज़्यादा होता है। तो उसको हमने कैसे क्योर करना है, ठीक है, आया हमने कैल्शियम या विटामिन की मिकदार बढ़ा देनी है, या फिर हमने एक्सरसाइज के थ्रू उसको कैसे लेके चलना है, कैसे मसल्स को स्ट्रेंथन करना है ताकि वो ये बेयर कर सके ये सारी स्टेज जिससे ख़वातीन गुजरती हैं। सो इन सब चीज़ों को लेके हम देखते हैं कि फिर एंडोमेट्रियोसिस, अगर एंडोमेट्रियोसिस है, जैसे यूटरस के बाहर एक लेयर होती है जिसको एंडोमेट्रियम कहा जाता है,
तो उसकी जब ग्रोथ शुरू हो जाती है दैट इज़ कॉल्ड एंडोमेट्रियोसिस, और उसमें भी लो बैक पेन बहुत ज़्यादा देखा गया ख़वातीन में। और इसके अलावा ये सब डीजेनरेटिव डिजीज़ जो है इसमें बहुत ज़्यादा डिस्मेनोरिया जब हो जाता है ख़वातीन में, उसमें बहुत ज़्यादा बैक पेन होता है। पोस्ट मेनोपॉजल बैक पेन हो जाता है, पोस्ट ऑपरेटिव बैक पेन्स होते हैं, पोस्ट पार्टम बैक पेन्स होते हैं कि बेबी डिलीवर हो गया और उसके बाद आपको स्वेयर बैक पेन की शिकायत है। एट टाइम्स पेन्स जो होते हैं वो कांस्टेंट पेन होता है, एक ही जगह पे पेन हो रहा होता है, लोकलाइज्ड है। और बाज़ुकात पेन जो होता है वो रेडिएट हो रहा होता है। जो पेन रेडिएट हो रहा है वो नर्व के थ्रू रेडिएट हो रहा है। तो उसको किस तरह से क्योर करना है, पेशेंट को क्या गाइड करना है, फिजियोथेरेपी में इसका क्या इलाज है। अब हम इलाज की तरफ आते हैं, इलाज की बात करते हैं। जितनी ख़वातीन जो है वो अगर प्रेगनेंसी की बात की जाए, प्रेगनेंसी के दौर से गुज़र रही है, ठीक है, तो बेबी के प्रेशर की वजह से बहुत ज़्यादा यूरिन लीकिंग शुरू हो जाती है, क्योंकि मसल्स जो है वो बहुत ज़्यादा लेक्सिटीज़ में बढ़ जाती है, रिलैक्स हो जाते हैं मसल, और जो है वो ब्लैडर को थोड़ा सा वीक कर देते हैं, उतना वो होल्ड नहीं कर पाता। तो उसके प्रेशर की वजह से एट टाइम्स जो है इसको हम यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस भी कहते हैं, और इसका इलाज फिजियोथेरेपी में है। इसका इलाज इलेक्ट्रोथेरेपी से हो सकता है। वी हैव प्रॉपर वजाइनल प्रोब जिसके थ्रू हम इसका ट्रीटमेंट करते हैं, और जो है वो इनसाइड द वजाइना प्लेस किया जाता है, और इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस या स्टिमुलेशंस के थ्रू मसल्स जो हैं वो टाइटन किए जाते हैं, वापस अपनी जगह पे आते हैं। इवन पोस्ट प्रेगनेंसी भी अगर कुछ ख़वातीन को ये शिकायत है ड्यू टू वजाइनल डिलीवरी, तो उसमें भी हम ये बात करते हैं कि आप आएँ और प्लीज़ इसका ट्रीटमेंट करवाएं, क्योंकि इसका ट्रीटमेंट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इनकॉन्टिनेंस किसी भी फॉर्म में हो रही है, यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस है, आपको क्वाइटल इनकॉन्टिनेंस है जिसमें ड्यूरिंग सेक्स या ड्यूरिंग इंटरकोर्स जो है वो आपको बहुत ज़्यादा यूरिन लीकेज की शिकायत हो रही है, तो इसका इलाज मौजूद है। बट लाइक वी आर शाई टू डिस्कस, हम इस चीज़ को डिस्कस नहीं कर पाते, या ड्यू टू लैक ऑफ एजुकेशन हमें पता नहीं है हु टू गो टू, हम किसके पास जाएँ ये मसला लेके। तो इस वजह से, और ख़वातीन अगर गायनोकोलॉजिस्ट के पास जाती हैं तो डेफिनेटली वो उनको 2 मेडिसिन लिख के दे देती है, और जिससे वो एट टाइम्स ट्रीट होता है, एट टाइम्स नहीं होता, पेन बढ़ जाता है, सब चीज़ें। तो ये सब इश्यूज़ हैं, और इसका जी इलाज इलेक्ट्रोथेरेपी के थ्रू होता है, मैनुअल थेरेपी के थ्रू होता है, हमारे पास अल्ट्रासोनिक थेरेपी है, शॉर्ट वेव थेरेपी है, ट्रिगर पॉइंट थेरेपी है, तो बहुत सारी मुख्तलिफ EMS है, IF है, बहुत सारी इस तरह की चीज़ें हैं जिसके थ्रू हम बैक पेन को ट्रीट करते हैं। क्रॉनिक बैक पेन स्टार्ट हो जाते हैं ख़वातीन में अगर हम इसको लाइक मिसअलाइनमेंट हो जाती है, या हम इसको जो है ज़्यादा लंबा लेके चलते हैं और हम इसको इग्नोर करते हैं कि ठीक है खुद ही ठीक हो जाएगा, कुछ अरसे में ठीक हो जाएगा, वो प्रोलॉन्ग हो ही जाता है। क्रॉनिक में उसमें चेंज हो जाता है। कोल्ड और हीट थेरेपी के थ्रू इसका इलाज किया जाता है, क्रायोथेरेपी है, हीट थेरेपी है जिसके थ्रू हम इसको ट्रीट करते हैं। सो इसको आप बहुत ज़्यादा इग्नोर ना करें। अपने नियर बाय थेरेपिस्ट जो भी हैं आप उनके पास जा सकते हैं, आप फिजियोफिट आ सकते हैं और आप आके प्रॉपर ट्रीटमेंट इसका करवा सकते हैं, जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ताकि आपकी आइंदा के लिए डिस्क जो है वो बच जाए, डिस्क डीजनरेशन ना शुरू हो जाए, डिस्क हर्निएशन ना शुरू हो जाए। ख़वातीन में असल में वो बेबी को लिफ्ट कर रही हैं, रिपीटेटिव काम कर रही हैं, जब उनको रेस्ट की ज़रूरत है तब भी वो रिपीटेडली जो है उन्हीं मसल्स का इस्तेमाल करते हुए वो काम कर रही है। तो इस वजह से ये पेन जो है वो क्रॉनिक में चेंज हो जाता है, बढ़ जाता है। सो इससे निजात पाएँ, फिजियोफिट आए और अपना ट्रीटमेंट करवाएं। थैंक यू वेरी मच। पाकिस्तान के टॉप डॉक्टर्स के साथ अपॉइंटमेंट बुक करें, वो भी पेशेंट फीडबैक देखते हुए। लाखों लोगों की तरह पाकिस्तान के सबसे बड़े डॉक्टर नेटवर्क का फायदा उठाएं और आज ही ओला डॉक ऐप डाउनलोड करें। ओला डॉक, डॉक्टर का अपॉइंटमेंट आसानी से।